और चलिए अब बात करेंगे, दिल्ली के एमसीडी ने अपने ताजा ऑर्डर में ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चों को ही राशन बांटने का फैसला किया है। एमसीडी के ताजा फरमान के बाद नए सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल करीब 1.5 साल से बच्चों में मिड डे मील नहीं बांटा गया। वहीं जब बांटने का फैसला हुआ तो ऑनलाइन क्लासेस की नई शर्त लगा दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने नई शर्त को हटाने की मांग की है। पार्टी का मानना है कि इससे करीब 40% गरीब छात्र राशन से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए ना ही लैपटॉप है और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। इसी मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। एमसीडी का नया फरमान, ऑनलाइन क्लास न लेने वालों को राशन नहीं। फरमान पर छिड़ा घमासान, आपने की राशन देने की मांग। एमसीडी ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन बच्चों को राशन नहीं देने पर फैसला किया गया है जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। आम आदमी का आरोप है कि दरअसल पिछले 1-1.5 साल से बच्चों का राशन रुका हुआ है और जब एमसीडी बांटने को तैयार हुई तो शर्त जोड़ दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आर्थिक तौर पर गरीब बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे ही एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। लगभग 3 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं। इसमें से 40 से 50% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन है न ही इंटरनेट की व्यवस्था। आम आदमी पार्टी ने इस शर्त को हटाकर सभी बच्चों में राशन बांटने की मांग की है। आपके पार्षद सदन में स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह मुद्दा उठा चुके हैं। एमसीडी का बयान है कि इस प्रक्रिया में जो एनजीओ शामिल हैं उनका टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम राशन वितरित नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने एमसीडी से मांग की है कि जो राशन करीब 1.5 साल से नहीं बांटे गए हैं उन्हें जल्द बांटा जाए और ऑनलाइन क्लास की शर्त को हटाया जाए, जिससे सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। देखना होगा इस मसले का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। वीरेंद्र बब्बर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। पवन शर्मा जी हैं, नेता हैं कांग्रेस से। प्रियंका राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और विकास गोयल जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। विकास गोयल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। कैसे लगा, कहां से ये बात निकल कर आई और क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या ये तय हो गया है कि जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं की हैं उनको राशन नहीं मिलेगा? विकास गोयल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। वीरेंद्र बब्बर जी के पास चलेंगे। वीरेंद्र बब्बर जी, ये कैसा फैसला है एमसीडी का? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। वीरेंद्र बब्बर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पवन शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी पवन शर्मा जी, ये कैसा फैसला है? ये तो कुछ समझ में नहीं आया ना कि 1.5 साल से पहले राशन नहीं बटा और उसके बाद अब जब बंटने की बात आ रही है तो कहा जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, इसमें तो 40 से 50% जो छात्र हैं वो तो वंचित रह जाएंगे। देखिए, आजकल जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, ये तुगलकी फैसले कर रहे हैं और इसमें आम जनता को नुकसान हो रहा है। और आम जनता में भी वो गरीब तबका जिसको आज की तारीख में उसके पास अपनी मजदूरी के लाले पड़े हुए हैं, हाँ। उनको समय पे नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, हाँ। उनके बच्चों को राशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो फैसला, देखिए, ये नूरा कुश्ती है इनकी, आपकी और भाजपा की नूरा कुश्ती के बीच में जो पिस रहा है वो गरीब आदमी पिस रहा है, हाँ। और ये नूरा कुश्ती तभी खत्म होगी जब इन दोनों पार्टियों को, ये दिल्ली की जनता इनको भगाएगी। मैं ये इस फैसले के पीछे की वजह नहीं समझ पा रहा हूं। विकास गोयल जी के पास। विकास गोयल जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियंका राणा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। प्रियंका राणा जी, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया है उनको राशन नहीं मिल पाएगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर मोबाइल नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे? तो उनका राशन क्यों रोका जाए?
बिल्कुल राशन रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और देखिए, भूखा पेट तो वैसे भी पढ़ाई नहीं कर सकता है। बच्चों का राशन का ऑनलाइन से कोई लेना देना भी नहीं है। और अगर सरकार इतनी ही चिंता में है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी बहुत चिंता है, तो पहले ये पता कर लीजिए किसके पास मोबाइल है, तो पहले मोबाइल और वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल करा दीजिए, उसके बाद आप ये तुगलकी फरमान लाते। लेकिन नहीं, सरकार को तो अपनी पता नहीं कहाँ से फिर के डाटा इकट्ठे होते हैं, कहाँ से इनके ये जो विचार हैं, ये कौन इनको सजेशन देता है, तो पता नहीं अजीब अजीब से कानून आ जाते हैं सरकार की तरफ से, अलग अलग चीजें आ जाती हैं। और पहले ही जो अभिभावक हैं वो तो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उसके बावजूद आज इस तरह से ये जो बच्चों के लिए डिसीजन लिया गया है, अब बच्चों को भूखा रख करके आप कौन सा अपना फायदा सिद्ध कर देंगे या उनके क्या हित में आप कार्य कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई से और उनके खाने से, उनका अन्न से, उनके पेट भरने से क्या लेना देना है, ये सरकार को कोई समझा सकता है क्या? कोई इस तरह की जो उनको ये सजेशन भी देते हैं, ये कहाँ से उनको कोई कौन राय देता है? कौन है इनकी एडवाइजरी कमेटी में जो बच्चों को ये बताता है कि भाई ऑनलाइन क्लास नहीं करोगे तो हम तुम्हें खाना बंद कर देंगे? हम तो अपने घर में अपने बच्चों का भी नहीं करते हैं। तो ये सरकार कैसी हित में बात कर रही है? तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। पहले ही अभिभावक जो स्कूलों की मार है वो झेल रहे हैं, फी दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो इंटरनेट और मोबाइल का खर्चा है वो अलग आ गया है। अब आप कहते हैं कि जी हम राशन भी नहीं देंगे, बच्चों को भी भूखा रखेंगे, तो वही कमाल है आपकी सरकार, और धन्य है जो ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, विकास गोयल जी के पास चलेंगे। विकास गोयल जी, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। ये फैसला कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उधर आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें अगर आपके पास टीवी सेट ऑन है या फिर कुछ और ऑन है तो, क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है। विकास गोयल जी, ये फैसला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये फैसला कहां से निकल कर आया, कैसे निकल कर आया, एक बार आप हमें समझाइए। आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, साफ साफ आ रही है। आप अपनी बात रखिए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो अब ये राशन बांटने की बात हो रही है, ये राशन 1.5 साल पुराना राशन बांटा जा रहा है। जब 1.5 साल पहले जब कोरोना लगा उस वक्त ये राशन बंटना शुरू हो जाना चाहिए था। 1.5 साल तक ये राशन बंटना शुरू नहीं हुआ। तो गरीब बच्चे जिनको 1.5 साल पहले से राशन मिलना चाहिए था वो राशन इनको नहीं मिला। इस पे हमने आम आदमी पार्टी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाउस में मुद्दा उठाया, स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठाया। तो हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक्सक्यूज दिया कि हमारे एनजीओ से जो टेंडर हैं वो खत्म हो गए, इसलिए वो नए टेंडर करेंगे, इसलिए वजह से लेट हो रहा है। जबकि हमने उस वक्त भी कहा था कि टेंडर की एनजीओ की जरूरत वहां है क्योंकि हम पहले पका हुआ खाना देते थे। ड्राई राशन में एनजीओ की जरूरत नहीं है। आप टीचर के माध्यम से भी उस राशन को बंटवा सकते हैं। अब इन्होंने पिछले 5-6 दिन में फैसला लिया कि राशन बांटने का, तो अब इन्होंने वही किया जो हम 1.5 साल से कह रहे थे। अभी भी कोई टेंडर नहीं हुआ। अब इन्होंने वही किया कि टीचर ही बांटेंगे। जब ऐसा ही करना था तो 1.5 साल तक उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या गुनाह कि उनको राशन के लिए दर्शाया गया? इसमें इनका क्या स्वार्थ था? क्या इनका कोई लेन देन का मतलब था? पहला तो एक सबसे पहला तो ये। दूसरी बात, अब जब इन्होंने ऑर्डर किया, ये मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये राशन सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ली है। अब आपको मैं मोटा मोटी आंकड़ा बता दूं कि नॉर्थ एमसीडी में करीब 3 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल्ड हैं, जो मतलब जिन्होंने एडमिशन ले रखा है एमसीडी के स्कूलों में। उनमें से 40 से 45% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं ली। क्यों नहीं ली? किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, किसी के माता पिता के पास एंड्रॉइड फोन है नहीं, किसी के पास इंटरनेट नहीं है। तो उनकी इस बात की सजा उनको ये दी जा रही है कि उनको राशन नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल अमानवीय करते हैं, अमानवीय और माफी ना करने लायक करते हैं। ठीक है, वीरेंद्र बब्बर जी के पास चल लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बताऊं आपको एक बात जल्दी से सर, जल्दी से। ये जो राशन है इसमें एमसीडी का कोई खर्चा नहीं होना है। ये सारा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से फ्री मिलना है इनको वहां से उठाकर सिर्फ बांटना है। उसके बाद ये भेदभाव छोटे छोटे बच्चों के साथ। वीरेंद्र बब्बर जी, जवाब दीजिए, ये भेदभाव क्यों? ये किस तरह का फैसला है? ऑर्डर की कॉपी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर विकास गोयल जी, वो बता रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये ऑर्डर पास किया गया, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेगा उसको राशन नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आया सर, जरा समझाएंगे आप? नमस्कार अनुज जी, मैं थोड़ा लेट जुड़ा आपके साथ और अभी भी मैं पा रहा हूँ। शायद कनेक्टिविटीज में कहीं कोई कमी है, परंतु सुन पा रहा हूँ। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जी मैं देख पा रहा हूँ आपको, और आपकी आवाज भी साफ साफ आ रही है। आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, मैं भी एक ऑर्डर की कॉपी लेके बैठा हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है।
और ये मेरे फोन में है। अगर आप कहें कोई नंबर दीजिए, मैं तुरंत व्हाट्सएप कर देता हूँ। आप बताइए क्या है उसमें। मेरा सीधा सीधा ये कहना है, टोटल झूठी बिल्कुल ये बात की जा रही है। नॉर्थ एमसीडी में जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं सभी को, चाहे कोई ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहा है चाहे नहीं ले पा रहा, हम सब जानते हैं एमसीडी में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर। अगर किसी के पास फोन की सुविधा नहीं है, एक तो वैसे ही उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है कोरोना के कारण से, और ऊपर से उसे राशन ना मिले, ऐसा अमानवीय कृत्य ना भारतीय जनता तो पार्टी ये विकास गोयल कौन सी कॉपी लेकर बैठे हैं और आप कौन सी कॉपी लेकर बैठे हैं, जरा समझाइए एक बार। पहले आप ही बोल लीजिए बब्बर साहब। मैं वो भी स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ। विकास गोयल जी जो कॉपी लेके बैठे हैं, हाँ। हमारी नॉर्थ एमसीडी की 6 जोन में से एक जोन के एडीई साहब ने अति उत्साह में आकर के इसके ऊपर कुछ लिख दिया कि ये इस प्रकार से डिलीवर किया जाएगा। उनको शोकॉज दे दिया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, और उसके बाद सभी जोन्स के अंदर, ये जोनल के अंदर ये ऑर्डर डिस्प्यूट कर दिए गए हैं, सबको आदेश दे दिया गया है कि सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि कारण क्या है, ये तो बयान बहादुर है। अगर किसी एक अधिकारी कर्मचारी ने कोई गलती करी है, क्या वास्तव में वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं, वो हो भी रहा है कि नहीं। विकास गोयल जी, ये गलत फहमी का शिकार हुए हैं आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं, वीरेंद्र बब्बर कह रहे हैं। बोलिए। मैं आपको दूसरे कागज दिखाता हूँ। हाँ। ये केशवपुरम जोन के आज डिटेल में निकलवा के लाया। केशवपुरम जोन में 103 स्कूल है और वहां पर 41,449 बच्चे इनरोल्ड हैं, और वहां पर जो यहाँ से हेडक्वार्टर से डायरेक्टर एजुकेशन से लिस्ट गई है कि किस स्कूल में कितने बच्चों को राशन मिलेगा, ये लिखा हुआ है। तो ये टोटल बैठता है 29,143, मतलब 41,449 में से सिर्फ 29,143 बच्चों का राशन स्कूलों में गया है। ये केशवपुरम जोन की है। बाकी बच्चों को राशन नहीं दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? ये पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं मैं आपके पास। हाँ। ये पूरे स्कूलों की भी, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं वो भी, कितने बच्चों का राशन गया है वो भी। हाँ। तो बब्बर जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी गलत है। कल तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं निकला। हाँ। आज ये कह रहे हैं कि अधिकारी ने गलती कर दी। तो ये जो झूठ बोलने की इनकी आदत है, और ये जो उनका लापरवाही, कुशासन, भ्रष्टाचार, आज उसकी वजह से बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास भी, पहले बात पूरी हो जाए। हाँ बब्बर जी, बांट रहे हैं तो उसमें तस्वीर थोड़ी साफ होनी चाहिए। ठीक है विकास गोयल जी, बात आ गई आपकी। बब्बर जी, हाँ, मैंने कितनी स्पष्टता से एक बात रखी, नरेला जोन के एडीई ने ये गलती की है, उसे शोकॉज दे दिया गया है, उससे जवाब मांगा जा रहा है, और वो जवाब देगा, और जरूरत पड़ेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी गलती से पीछे हटने वाले नहीं है। अगर हमारे किसी अधिकारी ने गलती की है, निगम का नेतृत्व हम कर रहे हैं, हम मानते हैं, हम उसको पनिश करेंगे, जो भी उसकी सजा बनती होगी देंगे। परंतु इस प्रकार से ये बयान बहादुर झूठे बयान करेंगे। मैं ये पूछता हूं, जिस केशवपुरम जोन की ये बात कर रहे हैं, क्या उस ऑर्डर के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास नहीं ली उनको राशन नहीं दिया जाएगा? ये किस प्रकार की बातें करते हैं? इनसे अगर ये पूछे, इनके दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर कितने बच्चे एनरोल होते हैं और कितने बच्चे पेपर्स में बैठते हैं, तो इनके पास उसका जवाब नहीं होगा। ठीक है विकास गोयल जी, जल्दी से विकास गोयल जी, शोर मचाने से पीतल सोना नहीं हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जानकारी इकट्ठी कर लीजिएगा। केशवपुरम जोन में 103 स्कूल में 41,400 बच्चे इनरोल्ड हैं, और वहां पर सिर्फ 29,000 बच्चों का राशन गया है। तो ये 12,000 13,000 बच्चे जो इनका राशन क्यों नहीं भेजा, ये पूछिए आप अपने मेयर से, ये पूछिए अपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से, ये पूछिए अपने अधिकारियों से, बच्चों का राशन वहां नहीं भेजा गया। ये मैं भैया मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मेयर साहब से मैं बाद में पूछूंगा, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी से मैं बाद में पूछूंगा। मैं पहले आपसे पूछता हूं, जिन 29,000 बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि जिनको राशन मिला है, और जो बाकी बच्चों की आप बातें कर रहे हैं कि जिन्हें राशन नहीं मिला, क्या किसी को राशन इसलिए नहीं मिला कि उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं की? मुझे ऐसा एक बच्चा दिखा दीजिए जो आप ये कह सके कि इसको सिर्फ इसलिए राशन नहीं दिया गया। नहीं विकास गोयल जी, ये कैसे साबित होता है, जरा ये भी समझाइए। ये कैसे साबित होता है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस नहीं की तो उनको इसलिए राशन नहीं मिला, ये भी समझाइए। देखिए, बब्बर जी को शायद पूरी जानकारी नहीं है कि अभी तो राशन जिसने ऑनलाइन की उसको भी नहीं मिला, जिसने नहीं की उसको भी नहीं मिला। अभी तो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है स्कूलों में राशन भेजने की। अब बंटना कब शुरू होगा वो तो बाद की बात है। अभी तो स्कूलों में राशन जाना शुरू हुआ है। तो बब्बर जी की जानकारी बता दूं कि अभी तक तो ना ऑनलाइन वाले को मिला, 1.5 साल से वो सब इंतजार ही कर रहे हैं। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केशवपुरम जोन में 41,000 बच्चे बच्चों का राशन क्यों गया है, ये ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। पवन शर्मा जी नेता है कांग्रेस पार्टी के। पवन शर्मा जी, आखिर ये चल क्या रहा है, कंफ्यूजन कहां है, नुकसान इन बच्चों का, बेचारे बच्चों का क्या कसूर, अगर हम इस तरह से बहस करेंगे राशन पर? तो पवन शर्मा जी,
देखिए, ये दोनों सरकारों की, आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार की नूरा कुश्ती है, जो मैंने पहले भी बोला था। ये आपस की इस नूरा कुश्ती में जो मर रहा है वो गरीब आदमी मर रहा है, और ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, और सारी मतलब बेसिकली पूरी दिल्ली को उल्लू बना रखा है इन लोगों ने। एक एमसीडी वाले अगर सफाई नहीं करते हैं तो उधर दिल्ली सरकार इनके ऊपर आरोप लगाती है कि पैसा नहीं मिला, इनकी तनख्वाहें नहीं मिली। और यही हालत आज जो राशन के ऊपर हो रहा है कि राशन का जो पहले अभी खुद भी बताया उन्होंने, गोयल साहब ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से देता है, दिल्ली सरकार इनको देती है, इनको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अब फिर दिक्कत कहाँ आ गई? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही करना था तो इनको पहले कर देना चाहिए था, और जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, चाहे राशन से रिलेटेड हो, ठीक है, ठीक पॉइंट आपने उठाया है। अगर इनको बांटना है तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया, ये भी एक वैलिड सवाल है। प्रियंका राणा जी, आपको क्या लगता है, जो अभी तक बहस हुई है, एक ऑर्डर की कॉपी लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक कॉपी लेकर बैठे हैं ऑर्डर की, क्या समझा जाए? मेरा मूल सवाल ये है कि इन बेचारे बच्चों का क्या कसूर? और वो तो लिस्ट लेकर बैठे हैं। विकास गोयल जी कह रहे 41,400 बच्चे हैं, 29,000 लोगों का खाना भी वहां पर गया है, राशन। तो ये कैसे समझा जाए इसको? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1.5 साल ये कोई आम साल नहीं थे, ये जो है ये पैंडेमिक के दौरान की बात हम लोग कर रहे हैं। और ऐसी महामारी में जब पूरा देश जूझ रहा है, जब लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तब आपने 1.5 साल डिले कर दिया अन्न देने के लिए, वो भी मासूम बच्चों के लिए। तो ये तो बहुत ही अमान्य और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे तो मैं बिल्कुल मतलब शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने भी ये सब काम किया है। पता नहीं इंसानियत बची भी है कि नहीं बची है, क्योंकि अभी भी आप आकर के बोल रहे हैं, ऑर्डर्स दिखाए जा रहे हैं कि भाई अब कह रहे हैं कि एडीजी छोटी मछलियों को बकरी का बकरा बना करके आप हटा देते हैं, उनको सस्पेंड कर देंगे, उनको आपका ट्रांसफर कर देंगे, उससे होना हुआना कुछ नहीं होता है। अधिकारी की अपनी मर्जी से ऐसे डिसीजन ले लेता है। और 1.5 साल पुराना अभी तक क्यों अटका हुआ था? ऐसे दौरान में तो आपको सब कुछ जांच करके तुरंत के तुरंत अभी तक तो हो जाना चाहिए था। ऊपर से इस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन, अरे भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, तो मासूम बच्चों को आप भूखा रखने की कोशिश कर रहे हैं, वैलिड पॉइंट उठा रही हैं बना रहे हैं। तो इस तरह की चीजें तो मुझे लगता है आ रहा हूं बब्बर जी, आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। ठीक है, बब्बर जी की बात सुन लेते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, बात तो यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है साहब, आपने 1.5 साल क्यों लगा दिया? 1.5 साल से खाना राशन क्यों नहीं बटा बच्चों का? और आम आदमी पार्टी कह रही भाई हमने तो सुझाव दिया था कि टीचरों को दे दीजिए, वो बांट देंगे, टेंडर की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे ही एक बात पूछता हूँ श्रीवास्तव जी, आप बताइए 1.5 साल का जो पेंडेमिक काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि राशन बच्चों तक नहीं गया, क्या उस समय मुझे बताइए कोई हाउस चल रहा था, कोई ऐसा सदन चल रहा था जहां बैठ करके इन्होंने ये बातें की? निगम तो उस समय बंद पड़ा था, सिविक सेंटर उस समय बंद पड़ा था, लोग अपनी अपनी जान को बचाने के चक्कर में जो है परेशान हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि 1.5 साल से राशन, अगर राशन देना ही दिल्ली सरकार ने है, जैसे अभी प्रियंका जी ने कहा, चंद्रमोहन जी ने कहा, और ये आपके हमारे विवेक भैया ने कहा, विकास जी ने, अगर राशन, यहाँ तो दिल्ली सरकार बोले हमने राशन दिया था, आपने आगे बांटा नहीं, अगर बांटा नहीं तो वो गया क्या? और अगर आपने दिया नहीं तो आप ये क्लेम कैसे कर रहे हैं कि 1.5 साल से क्यों नहीं बांटा? मेरे पास जो ऑर्डर की कॉपी है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये 1/7/21 की ऑर्डर की कॉपी है। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि एजेंसी से बच्चों के लिए सूखा राशन प्राप्त होने के पश्चात, सूखा राशन प्राप्त होने के पश्चात, यानी कि अभी तक निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये राशन नहीं मिला, पश्चात तुरंत बांट दे। यह राशन वर्ष 2020-21 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का है। सूची में दर्शाई गई संख्या के अनुसार राशन प्राप्त करना है समस्त प्रधानाचार्य। ये एक साथ, तो ये राशन विकास गोयल जी, राशन आपकी तरफ से आता है और केंद्र सरकार की तरफ से आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? मुझे है ना बड़ा बब्बर जी के साथ बड़ी है ना, मुझे सहानुभूति हो रही है कि उनको जानकारी पूरी है नहीं, और वो यहाँ पर एमसीडी का बचाव करने आ गए। ये कह रहे हैं कि सरकार, दिल्ली सरकार को राशन देना था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें से तेल और जो दाल होती है केंद्र सरकार देती है, चावल और गेहूं दिल्ली सरकार देती है। अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, शायद इसलिए नहीं बटा। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी है, वहां 1 साल पहले बढ़ चुका। ईस्ट एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, वहां भी 1 साल पहले बढ़ चुका।
दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में बढ़ चुका। ये सिर्फ नॉर्थ एमसीडी में 1.5 साल से क्यों रोके बैठे हैं? आप अपने मेयर से, अधिकारियों से पता तो कीजिए कि राशन तो वहां पड़ा सड़ रहा है, उठा तो नहीं रहे, अभी भी नहीं उठा रहे। उठाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपकी साउथ एमसीडी ने बांट दिया बब्बर जी, आपकी ईस्ट एमसीडी ने बांट दिया। 1 साल हो गए बांटते हुए। पहले कौन सा हाउस चल रहा था? हाउस 2 और 3 महीने के लॉकडाउन को छोड़कर तो हाउस भी चला, स्टैंडिंग कमेटी भी चली। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार ये मुद्दा उठाया और आज भी कोई टेंडर से नहीं कर रहे। आज भी जो तरीका हमने बताया था कि टीचर उठाकर बांट दे, आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। तो बब्बर जी पहले आप पूरी जानकारी लीजिए। बब्बर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बब्बर जी जवाब देंगे। अब बच्चों का राशन नहीं बटा, एक के बाद एक इतने आरोप लगा दिए आपने, जवाब सुनिए बब्बर जी। मुझे बताइए 1.5 साल हाँ, राशन नहीं बटा, विकास सुन तो लीजिए। इसकी कार्रवाई आप किस पर करेंगे कि 1.5 साल तक राशन नहीं बटा? ठीक है, सुन लीजिए। यही मेरा सवाल इनसे है। विकास जी जो कह रहे हैं कि साउथ एमसीडी ने बांट दिया, साउथ में किसकी एमसीडी है? हमारी एमसीडी है। इसने बांट दिया किसकी है? नॉर्थ में क्यों नहीं बेटा? नॉर्थ में क्या आप नॉर्थ के मेयर का पार्टीशन निकालेंगे? किस पर जिम्मेदारी देंगे आप बताइए मुझे? जिसमें आप मैं बोल रहा हूँ, जो हुआ वही बता रहा हूँ। नॉर्थ में गलत हुआ तो नॉर्थ का नाम ले रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे। एक सरकारी विभाग दूसरे विभाग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करता है क्या? आपने किसी मेयर को, किसी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को, किसी एमसीडी कमिश्नर को, किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखी कि आप अपना ये राशन दे दीजिए? आज आप कह रहे हैं राशन सड़ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी बातें कर रहे हैं मुझे आप समझ ही नहीं रहे बात को। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर महीने वहां से राशन उठाते हैं। ये पता है आपके मेयर से जानकारी ले लीजिए। नॉर्थ एमसीडी देखिए बब्बर साहब, वीरेंद्र बब्बर जी, यहाँ पर गोयल साहब का इतना कहना है कि नॉर्थ एमसीडी में क्यों नहीं बटा, इसका कारण बता दीजिए आप। बस आप तो आए हैं टीवी डिबेट करने, तैयारी से आए होंगे, बता दीजिए। देखिए मेरा केवल आपसे इतना कहना है, नॉर्थ एमसीडी में राशन, मैं तो आपको ऑर्डर की, देखिए आज की डिबेट का विषय क्या था? पहला मैटर मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया, बड़ा बब्बर जी बता रहा हूँ सर। विकास भैया आपकी बात के ऊपर भी आ रहा हूँ, सुन लीजिए, विकास गोयल सुन लीजिए। हाँ, पहले तो आप अपने उस आरोप के ऊपर क्या अभी स्टैंड करते हैं जो आप कह रहे हैं कि एमसीडी ने ये डायरेक्शन दे दिया है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप भी मान रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की, मैं क्यों आप भी मान रहे हैं? चलिए ठीक है, कांग्रेस के नेता के पास चलेंगे। पवन शर्मा जी, एक लास्ट कमेंट आपका सुनना चाहेंगे। भाई इसका हल कैसे निकलेगा? हमेशा से लड़ाई देखने को मिलती है यहाँ पर। दिल्ली सरकार एमसीडी लड़ रही है, हमारे एलजी साहब लड़ रहे हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार से लड़ाई होती है, हरियाणा सरकार से भाई इसमें तो जनता और बच्चे पिस रहे हैं ना। देखिए, आम आदमी पार्टी बेसिकली जो झांसे और शब्दबाग दिखा के सत्ता को हासिल किया था, वो बेसिकली सत्ता में जनता को मिला नहीं। और आज वही हालत जो है भाजपा की भी है। भाजपा एमसीडी में और इधर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, तो इनकी दोनों की नुराकुस्ती चल ही रही है। और सरकार जो कर, कुछ केंद्र सरकार भी इसके अंदर शामिल है, जो कुछ ऐसे नियम कानून बना देती है जो सारे एलजी के द्वारा ही पास होते हैं। तो मेनली काम है कि जो जनता है, दिल्ली की जनता, वो पीस रही है इन दोनों पार्टियों के बीच में। हमारा ही मांग है कि कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन जो गरीब जनता है उनको जो उनकी सुविधाएं हैं उनकी चीजें उनको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आगे आप लोगों की बातें नहीं ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको, उन तक वो राशन पहुंचना चाहिए, वो उनका हक है। अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस की हैं तो ही आपको राशन मिलेगा, तो वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।